रोम के ओलंपिक में जो मेडल मिले थे अमेरिका को, उस लड़की के कारण मिले। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि ये धैर्य है, उतना हौसला, उतनी हिम्मत, उतने मजबूत मन। अपने आप को सही आप हैं, सही मानिए भी सही। हो सकता है पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। वो धैर्य ही तो है जो नेल्सन मंडेला को 26 साल जेल में बैठकर भी सपना दिखाता है कि तुम बाहर आओगे और अपने देश के लिए आप जियोगे, अपने देश को ऊपर उठाओगे। और जीता व्यक्ति। हजारों उदाहरण हो सकते हैं, मैं केवल ये बताना चाहता हूं आपको। मानव धर्म शास्त्र में जो संदेश दिए गए कि मनुष्य को कौन से गुण धर्मों की जरूरत पड़ेगी, तो पहला गुण धर्म माना गया कि आदमी को हौसले वाला बनना है, धैर्य वाला बनना है। धैर्य नहीं छोड़ना, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। रुलाने वाली स्थितियां होंगी लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ना। बीमारी तोड़ेगी, हिम्मत नहीं छोड़ना। गरीबी तोड़ेगी, हिम्मत नहीं छोड़ना। घर के लोग नहीं समझेंगे आपको, सब चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ना। हो सकता है पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाए आपके, हिम्मत नहीं छोड़ना। अपना धैर्य बनाए रखना, वो धैर्य आपकी रक्षा करेगा। धर्म ही रक्षा करता है, इससे बड़ी शक्ति आपके पास कोई नहीं हो सकती। जिंदा रखो इसको, और वो एक दिन में नहीं आएगा, इसको तो आपको रोज अपने अंदर जगाना होता है। रोज अपने आप की परीक्षा करिए, घबराए तो नहीं आप। जो होगा देखा जाएगा, सामना करना, चीजें ठीक करनी। बच के भागने की चेष्टा मत करिए। अगर सही है तो अपना कार्य सही ढंग से करते जाइए, गलत भी है तो भी अपना धैर्य रख करके अपनी जो भी कुछ गलती की सजा हो सकती सामना करिए। आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही भागने लगते हैं, समस्या जीवन में दुख लेकर आ जाती। दूसरी बात कही, जो जीवन के गुण सूत्र दिए, क्योंकि ये भूमिका जरूरी है कृष्ण के संदेश को समझने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आधुनिक जीवन में कैसे जीवन जीना है, इसका अगर आप सही आकलन करना चाहते हैं, इस युग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस समय मैं आपको वो भूमिका देना चाहता हूं जिसके ऊपर अगली चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो दूसरी चीज कहा है कि अगर आप जीवन के गुणधर्म समझना चाहते हैं तो पहला हुआ धैर्य, धीरज रखना। अब माली के लिए जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब वो धैर्य के साथ धीरे धीरे अपना काम करता जा रहा है। 100 घड़े सींचे उसने, पानी डाला पौधों में, इतना समय लग गया, पौधा बड़ा हुआ, मौसम आया, फिर जाके फल लगा। गवाला भी अपनी गौ को पूरा साल भर जिस तरह सेवा करता है, बाद में दूध मिलता है। कर्तव्य धैर्य पूर्वक करते चले जाइए, वक्त पर आपको फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अपना कर्तव्य कर्म करने में पीछे मत हटिए, धीरज बनाए रखिए, परिस्थितियों से लड़ते रहिए, मन को टूटने मत दीजिए, आशाएं बनाए रखिए और अपनी आशा को, अपने अंदर के उत्साह को टूटने मत दो। यह आपको खुद जगाना पड़ेगा। ज्यादातर यह होता है कि जैसे हम किनारे पर पहुंचने लग जाते हैं उस समय धीरज छूटने लग जाता है। ज्यादातर लोग किनारे पर जाकर के डूब जाते हैं। जब द्रौपदी ने कहा था कृष्ण से कि 12 साल के बाद आप मिलने के लिए आए और अब तो हम अज्ञातवास में जा रहे हैं, अब तो किसी को दिखाई भी नहीं देंगे और रूप भी बदला होगा, नाम भी बदला होगा, स्थान भी बदला हुआ होगा।
सारी दुनिया ने हमको छोड़ दिया, कृष्ण आपने भी छोड़ दिया। तब कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने दुख की एक बड़ी नदी पार की है, किनारे पर हो। अब अपने मन के अंदर और ज्यादा उत्साह की जरूरत है। यहां आते आते कुछ लोग टूट जाते हैं और यहां आते आते कुछ लोग अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उनके सामने उनके दुख टूट करके किरच किरच करके बिखर जाते हैं और वो अपने आप को ऊपर उठाते जाते हैं कि दुख को तोड़ोगे या खुद को तोड़ोगे। तुम अपने दुख को तोड़ो, खुद को मत तोड़ो। किनारे पर पहुंच गए हो, अपनी आशा मन में बनाए रखो, तुम्हारा सूरज उगने ही वाला है। बस इसे याद करो, तुम्हारे सौभाग्य का सूरज उगने वाला है। बस इसे याद रखो। इतनी बड़ी दुख की घड़ी पार करते हुए आए हो। अंतिम चरण में दौड़ते हुए किसी भी खिलाड़ी को आखिरी वो ऊर्जा शक्ति बचा के रखनी होती है जब उसकी परीक्षा और ज्यादा हो रही होती है। ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा हिम्मत रखनी पड़ती है। इसलिए अपने अंदर वो शक्ति बनाए रखनी चाहिए। और ये तब बनती है जब आप एक तो प्रार्थना किया करें, दूसरी चीज अपने मन में खुद ही आशा विश्वास जगाना है। अपनी पीठ भी खुद ठोकनी है, कोई आपको थपथपाने नहीं आएगा। लोग तो निराश करेंगे। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं। एक तो हो गया धैर्य, दूसरी चीज धृति क्षमा दमोस्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह। दूसरी बात कृष्ण कहते, मनु महाराज कहते हैं, क्षमा को छोड़ना नहीं। कुछ से माफी मांग लीजिए, कुछ को माफ कर दीजिए, जीवन सरल हो जाएगा। और जैन समुदाय में इस बात को बड़ा महत्व दिया गया। वहां तो एक पूरा का पूरा त्योहार ही इसका मनाया जाता है कि माफ कर दो और माफी मांग लो। क्षमावणी पर्व जो है, क्षमापना पर्व महत्वपूर्ण पर्व है। और मैं तो कहता हूं ये सबको मनाना चाहिए। उन्होंने त्योहार मनाया, लेकिन मैं कहता हूं ये तो हर दिन हर आदमी की जिंदगी का त्योहार है, क्योंकि जिंदगी को त्योहार में बदलने का काम क्षमा करता है। हम माफ करना ही नहीं जानते दूसरे को। इसलिए एक प्रार्थना साधना में की जाती है, मुझे दूसरों को माफ करना सिखाओ और तुम भी प्रभु मुझे माफ करो। मैं माफ करूं इसलिए क्योंकि मुझे भी माफ किया जा सके। मैं माफ करूं इसलिए दुनिया को, क्योंकि मेरा मालिक परमात्मा मुझे भी क्षमा करके और अपने करीब रहने का मौका दे। क्योंकि मैं अपने कर्म से ही आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेरा कर्म इतना बड़ा नहीं, तेरी कृपा ज्यादा बड़ी है परमात्मा। इसलिए उसी पर कृपा तेरी होती है जो दूसरों को माफ करना भी जानता। इसलिए मैं क्षमा मांगना चाहता। प्रार्थनाओं में क्षमा भी मांगो, माफ करना भी सीखिए, माफी मांगना भी सीखिए। जैन समुदाय इस बात को मानता है कि जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो ये ध्यान रखिए, आपको अपनी गलती बतानी है कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, मैंने आपके लिए ऐसा किया। मैं उन सबको बोलकर आज माफी मांगता हूं। बड़ी हिम्मत का काम है। और बड़ी बात तो यह है कि दूसरा सुनकर अगर दिल से माफ कर सके तो साधारण बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो है उल्टा लेते हैं इसको, अच्छा हमको तो पता भी नहीं था, तुम इतना बुरा सोचते हो, और फिर माफी मांग रहे हो। बहुत लोग वे हैं जो उस समय और बदला लेने के लिए, क्योंकि षड्यंत्र का युग है, इस युग में षड्यंत्र करने वाले लोगों का छोटे से समुदाय से लेकर, छोटे घरों से लेकर बड़े घरों तक, छोटे ऑफिस से लेकर बड़े ऑफिस तक, हर जगह षड्यंत्र, हर जगह पॉलिटिक्स और हर जगह एक्टिंग देखने को मिलती है। क्योंकि इस समय लोग बहुत अच्छे अभिनेता हो गए और बहुत अच्छे नेता बन गए। बहुत अच्छे नेता से मतलब है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करने वाले हो गए। इसलिए आप लोग देखते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां अशांति नहीं।
ऑफिसों से लेकर के समाज के किसी भी वर्ग में आप चले जाइए, कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने मन को शांति देने के लिए तो आप माफी मांगना भी सीखें और माफ करना भी सीखें। और कुछ नहीं तो अपने भगवान से तो माफी मांगिए, अपने दिल को तो साफ कर लीजिए। दूसरों से अगर मन ही मन आप माफी मांग करके अपने व्यवहार को ठीक करते हैं, बहुत बड़ी बात है। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि दूसरों को आसानी से माफ करना, खुद को नहीं। खुद की गलतियों को आसानी से माफ मत कर देना। अगर खुद को माफ करने लग गए तो फिर आपके जीवन में सुधार कभी नहीं आएगा। आपका गलत खान पान आपकी सेहत बिगाड़ता है, आपका गलत व्यवहार आपके रिश्ते बिगाड़ता है, आपका कर्म से जी चुराना आपकी प्रगति को रोकता है। आप किसी भी अपनी गलती को अगर आसानी से माफ करोगे तो प्रगति रुक जाएगी, आपकी शांति रुक जाएगी, आपकी खुशियां रुक जाएंगी। खुद को तो आसानी से माफ मत करना, पर दूसरों को माफ करना जरूर सीख जाइए। बड़ी बात है ये, थोड़ा सोचिए। दूसरे को आसानी से हम कभी माफ नहीं करते, और अपने को तो आसानी से क्या और मुश्किल से क्या, अपने को तो माफ करके बैठे हुए हैं। हम भी कोई गलती करते हैं? हम तो गलती करते ही नहीं। कितने भी गलत हों तब भी हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो फिर से याद कर लीजिए, अगर आप अपनी लापरवाही और अपने आलस्य को आसानी से माफ करते हैं तो याद रखना, आपकी प्रगति, आपकी सेहत, आपकी खुशियां, जो आप जिसके हकदार हैं वो नहीं मिलेगी। आज से सख्त हो जाइए, अपने को ऐसे माफ मत कर दो। अगर आप आलस्य करके एक दिन आपने अपना खराब किया है तो आप अपना प्रायश्चित करो कि कल ऐसा नहीं होगा। अगर आप रोज सुबह की सैर करते थे, एक दिन आप आलस्य में पड़े रह गए, नहीं थोड़ी रात में देर हो गई थी, आज रहने देते हैं। एक दिन का आलस्य आपके आगे तक के संकल्प को तोड़ देगा। फिर आप सैर नहीं कर पाओगे, फिर व्यायाम नहीं कर पाओगे, फिर प्राणायाम नहीं कर पाओगे। एक दिन आपने अपनी प्रार्थना पूजा पाठ में उतना समय नहीं दिया। मन को तो आदत है, वो आसानी ढूंढता है, वो निकलकर भागने का बहाना ढूंढता है। उसे अगर आपने खुला छोड़ दिया तो ये रोज आपसे इसी तरह निकलकर भागेगा, और जो कुछ आप अपने जीवन में बेहतर चीज करना चाहते थे वो रुक जाएगी। इन दिनों आपने देखा होगा बहुत लोग जो है जिम ज्वाइन करते हैं। कुछ तो इतने जोश में होते हैं, पूरे साल भर के पैसे जमा करा लेते हैं। नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, आज के बाद तो पूरा जिम में जाएंगे, जिमिंग करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। उसके बाद पत्नी समझाना शुरू करती है कि देखिए ऐसा करिए, आप जो है ना 3 महीने के पैसे जमा करा दीजिए, आप जो पूरे साल के देने लगे हैं मुझे आपका पता है, आप जाने वाले नहीं, तुम मेरा हौसला हमेशा तोड़ते हो। फिर बेटी या बेटा समझाने के लिए आता है कि अपने पैसे क्यों खराब करते हो, 3-3 महीने कर लीजिए ना। 3 महीने अगर आपने करके देख लिया, बोले अगर ऐसा कहोगे तो फिर तो मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। और देखने में आया है कि अगर वो जोश में आके 6 महीने के भी पैसे जमा करा के आ जाए, वो 6 दिन भी निभा पाए तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद में वो ऐसे नहीं, छोड़ो, अपने से तो नहीं हो पाएगा। ज्यादातर लोगों को ऐसे देखते हैं, पार्क में सुबह सुबह चक्कर लगाने लग गए, सैर करने लग गए। अब उसके बाद कोई शुगर बॉर्डर लाइन पर है, थोड़ा करेले वरेले का जूस पीना चाहिए, सुबह सुबह लगे हुए हैं, दालचीनी का पानी पीना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। अब बड़े नियम बना लिए हैं, थोड़े दिनों के बाद वो सारे नियम टूट गए। नीम की दातुन कर रहे थे, जामुन के पत्ते चबा रहे थे। उसके बाद जैसे पार्टी वार्टियों में जाना शुरू किया, रात में देर से सोए, सवेरे देर तक सोते रहे, कौन जाएगा पार्क। थोड़ा सा आलस्य आया, उस आलस्य ने आपको लापरवाह बनाया, आपका नियम टूटा, उसके बाद आप फिर वहीं रुक कर खड़े हो गए।
तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि खुद को अगर आसानी से माफ कर दोगे, प्रकृति आसानी से माफ करने वाले नहीं, कुदरत कभी माफ नहीं करती। बहुत कठोर नियम है प्रकृति के, अगर आप उन नियमों के अनुसार चलते हो तो प्रकृति आपको उपहार देती है, और अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको सजा देती है। इसलिए जिंदगी का मजा चाहते हैं तो आसानी से अपने को माफ मत करना, खुद के साथ कठोर बनिए। जो खुद के साथ कठोर है उनके लिए जिंदगी कठोर नहीं है। जो खुद के लिए कठोर बनकर चलेंगे जिंदगी उनके लिए आसान बन जाएगी, उनके लिए कठिनाइयां भी कठिन नहीं बनेगी, आसान बन जाएंगी। और जो अपने साथ कठोर नहीं बनते, खुद के साथ सख्त नहीं बनते, उनके लिए जिंदगी सख्त बन जाती। तो समझ में आया? अब आप क्षमा के गुण को समझ रहे हैं, दूसरों को माफ करेंगे, खुद को माफ नहीं करेंगे, अपने नियम बनाएंगे। ये धर्म के अद्भुत सूत्र हैं। तीसरी बात, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, याद भी रखते हैं, पर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाती, क्योंकि हम उसकी साइकोलॉजी नहीं जानते कि वो चीजें हमारी जिंदगी में जुड़ती कैसे हैं। तो इसके लिए है प्रशिक्षण। आपने बच्चों को या खुद भी पढ़ते हुए देखा होगा, आपकी जो अभ्यास पुस्तिका होती है, आपकी जो किताबें स्कूल में होती हैं, तो वहाँ आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल के लिए भी एक पंक्ति लिखी होती है, आओ करके सीखें। वो वर्कशॉप जो आपकी है वो किसी भी नॉलेज को सही नॉलेज में लेकर आती है, अनुभव में लेके आती है। सुखी होने की चेष्टा सब करते हैं, दुख को सब दूर करना चाहते हैं, उसका मूल्य कोई चुकाने को तैयार नहीं। उसके लिए छोटी छोटी चीजें हमें करनी है, जिससे हमारे घर में आसपास जो कुछ भी वातावरण है उसके बीच हम अपनी खुशी को अपने साथ जोड़ सकें। इसके सूत्र मैं आपको दूंगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर उल्लास पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और इस साल का यह कार्यक्रम पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2023, समय सायं 5 बजे, सत्संग स्थल आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मोड़, नई दिल्ली। विशेष कार्यक्रम पर्यावरण पखवाड़ा 17 अप्रैल से 1 मई 2023 तक, पेड़ लगाओ अभियान। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के YouTube चैनल और दीदी जी के Facebook पर होगा। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि।
साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, धन्वंतरये नमः। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।